यार दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये जो यूजी के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आई है, लगभग अधिकतर पेपर 22 तारीख के को ख़त्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीए के पेपर 26 तक चले हुए हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव डेज बीच में मिल जाएंगे अदर पेपर कराने के। जो जैसे 23 के बाद 23 को पेपर है तो 24 को पेपर है, 25 को डेट मिल जाएगी। और ऐसे बीच बीच में डेट्स के हिसाब से अदर पेपर और अदर शिफ्ट में कराए जा सकते हैं। जैसे बीए का पेपर 2 बजे वाली शिफ्ट में है तो दूसरे पेपर 10 बजे वाली शिफ्ट में कराए जा सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं बीकॉम के 22 को ही ख़त्म है तो वो 22 के बाद ऑनर्स के शुरू कराए जा सकते हैं। और जैसे बीकॉम वोकेशनल, देखिए वोकेशनल के भी 24 को ख़त्म है तो इसके बाद जैसे 23 को शुरू करा दिया, 25 को, ऐसे हो सकते हैं। और बीएसडब्ल्यू के 21 को ख़त्म है, बीएससी के 24 को ख़त्म है। तो देख सकते हैं आपकी लगभग 22 तारीख तक बर्डन है पड़ा ज़्यादा सिस्टम पे। और रिसोर्सेज ज़्यादातर 22 तारीख तक एंगेज्ड रहेंगे एमडीयू के। तो जो जिनकी डेट शीट नहीं आई है वो ये लगा के चल सकते हैं कि 22 के बाद उनके एग्ज़ाम अगले 6 दिन में 22 से 28 तक हो जाएंगे और उसके एक हफ़्ते के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं ये आपको डिटेल्ड खबर दिखा देता हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास आ रहे हैं कि वो कैसे चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जिसमें करना हो। तो देखिए, सिर्फ एक ही बंदे के पास पावर है ये चेंज करने की, वो है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल। और अगर आप डीडीई स्टूडेंट हैं तो वो आपके डीडीई के डायरेक्टर है जो कुलदीप सिंह छिकारा सर, उनके हाथ में पावर है। जो चेंज करना चाहते हैं वो डीडीई जाना होगा, उन्हें रोहतक डीडीई में जाना होगा और अपना वहाँ पर डेस्क बनी हुई है, वहाँ आपको अपना लेटर लिखना होगा, अपनी दिक्कत बतानी होगी। अगर वो जेन्युइन लगी तभी चेंज होगा। और आपके कॉलेज प्रिंसिपल भी आपसे बाय एप्लीकेशन लिखवाएंगे और अगर उन्हें जेन्युइन लगेगा तभी आपका चेंज होगा। यह पहली बात है। और दोस्तों, आगे चलते हैं कि बीए बीकॉम का 2 से 3:30 बजे तक का पेपर है, बीएसडब्ल्यू का भी 2 से 3 बजे तक का पेपर है। बीएससी, बीए और बीबीए, इन तीनों का आप देख सकते हैं, इन तीन की है पड़ी 10 से 11:30 वाली शिफ्ट। और बीएससी, बीसीए बीबीए के तो लगभग 22 तारीख तक ख़त्म है। तो इसके बाद लगा लें आप कि ऑनर्स के शुरू हो जाएंगे। इसी शिफ्ट में भी शुरू होने के ज़्यादा चांस हैं 10 से 11:30 वाली में। और आप देखें बीए बीकॉम के 2 से 3:30 बजे तक हैं, यह बीकॉम के 24 तारीख तक हैं और बीए के 26 तारीख तक। तो आप मान के चलें इसमें आपके बीएड के शुरू हो सकते हैं इसके बाद ये अल्टरनेटिव डेज पे इस शिफ्ट में बीएड के शुरू हो सकते हैं जैसा कि लग रहा है। और बीए की डेट आप देख सकते हैं 17, 19, 21, 23, 24, 26। और बीकॉम पास की, रेगुलर रीअपियर इम्प्रूवमेंट की। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, डीडीई की डेट शीट नहीं आई है। बहुत से स्टूडेंट को लग रहा है कि यही डेट शीट डीडीई की है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीडीई की परीक्षाएं करवाने के लिए भी यूनिवर्सिटी के काफ़ी अपने रिसोर्सेज एंगेज करने होंगे, अपने टीचर्स जैसे भी ऑनलाइन प्रोक्टरिंग होगी उस पर एंगेज करने होंगे। तो देखिए, इसके बाद या अल्टरनेटिव डेज पे ही आपकी परीक्षाएं होंगी। जो इसके अल्टरनेटिव डेज हैं जैसे बीए के 17, 19, 21, 23, 24, तो देख सकते हैं 18 का दिन है, 20 का दिन है, तो ऐसे हो सकता है। और देखें कि ऐसे भी आपके जैसे जो डिस्टेंस के छात्र हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा 22 के बाद उनकी शुरू हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी अल्टरनेटिव डेज देखें तो देखिए, बीए के है पड़ा 17 को पेपर सुबह, बीए का 17 को है शाम वाली शिफ्ट में, और 17 को शाम वाली शिफ्ट में बीए का है, 18 को बीकॉम का है। तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव डेज पे भी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपके 22 के बाद पेपर शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में निश्चिंत रहें, एमडीयू आपको टाइमली बता देगी। तो नेक्स्ट आती है कि एक सेकेंड, यहाँ पर आता है कैसे हम जो शेड्यूल है वो देख सकते हैं। वेबसाइट पर है पड़ा एमडीयू की शेड्यूल। तो गाइस, ये पूरी सारी की सारी डेट शीट है पड़ी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि 22 तारीख तक लगभग अधिकतर पेपर निपट जाएंगे। देखिए, बीएसडब्ल्यू के 21 तारीख को निपट जाएंगे, बीएससी के हैं 24 तारीख तक, और बीकॉम पास के हैं 22 तारीख तक। बीकॉम पास के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, देख सकते हैं आप। तो उसके 22 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। तो 22 तारीख के बाद आपके शुरू हो जाएंगे जिनकी डेट शीट वगैरह नहीं आई है वो। और देखें, बीए के 26 तारीख तक चल रहे हैं, इसमें भी अल्टरनेटिव डेज बीच में मिल जाएंगे, जैसे 25 मिल जाएगा और
बीकॉम पास का हो गया, बीकॉम वोकेशनल के 24 तारीख तक है। इसमें भी जैसे 23 तारीख को नहीं है इनका पेपर, तो 23 से भी शुरू करवाएंगे तो 23 का भी मिल जाएगा। जैसे डीडी के पेपर हैं ये लगभग 23 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 23 या 22 से। तो इस बारे में आप ज़्यादा चिंतित ना रहें, आप अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। आपके एमसीक्यू एग्ज़ाम है और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू ढूंढने की कोशिश करें। और हमारे पास आप इंस्टाग्राम पे पेज पे अपने पे आप एमसीक्यू भेज दें। एमसीक्यू की जो वीडियो होती हैं या कोई बेटर लिंक्स हैं वो आप हमें भेज दें, ताकि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम उस पर शेयर कर सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लिंक शेयर करने के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं होती। जैसे इंस्टाग्राम पे हम लिंक शेयर नहीं कर सकते ज़्यादा लिंक, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में उन वीडियोस के जो प्लेटफॉर्म जहाँ भी अच्छे एमसीक्यू मिलते हैं आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम लोगों के साथ वो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ एमसीक्यू की। और अगर आप यूट्यूब पे गूगल करते हैं एमसीक्यू, यूट्यूब पर करते हैं सर्च, तो आप उसमें सर्च में फ़िल्टर लगा लें कि लास्ट के 1 महीने की बनाई हुई वीडियो आए, क्योंकि एमडीयू के एमसीक्यू पे बनाई हुई वीडियो लास्ट के 1 मंथ में ही बनाई गई होंगी। तो आप वहाँ पे फ़िल्टर लगा के सर्च करें तो स्पेशली एमडीयू की बनाई हुई आ जाएंगी, जो एमडीयू के स्टूडेंट्स ने बना रखी हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए। और गूगल पे करें तो गूगल पे भी आप स्पेसिफिक टॉपिक के साथ में सर्च करेंगे तब अच्छे से आ जाएगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे तो उससे नहीं, उससे आपका सिर्फ कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होएगी। तो धन्यवाद सभी का। ये एमडीयू ने सारी अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। बचे हुए का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद की, लगभग 22 तारीख तक ज़्यादातर रिसोर्सेज एंगेज्ड हैं एमडीयू का, जिन्होंने परीक्षाएं लेनी है। आपके टीचर्स हो गए और रिसोर्स पर्सन्स हो गए और रिसर्च स्कॉलर हो गए, इन सब ज़्यादा से ज़्यादा 22 तारीख तक एंगेज्ड हैं। और इसके बाद जो 23 से लेके 26 तक जो भी डेट शीट है जिनके पेपर हैं, ये अल्टरनेटिव डेज पे टाइम मिल जाएगा और अधिकतर 22 तक ख़त्म है। और मैं बताना चाहूँ कि जो पीजी के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी 20 तारीख तक लगभग पूरे ख़त्म हो जाएंगे। जितना मैंने देखी थी डेट शीट, 19 तारीख तक एमडीयू की एमबीए के एग्ज़ाम थे और उसके बाद मेरे को लगभग कोई डेट शीट देखी भी नहीं मैंने ज़्यादा इतनी, और लगभग 20 तारीख तक सभी डेट शीट के ख़त्म है। तो देख सकते हैं आपके लगभग 22 तारीख तक सभी एग्ज़ाम ज़्यादातर ख़त्म हो जाएंगे और 22 तारीख के बाद जिनकी भी अब तक डेट शीट नहीं आई है उनके 22 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों एक रीअपीयर की बात है, तो रीअपीयर की और ऑनलाइन एमसीक्यू की एग्ज़ाम गाइडलाइन की डिटेल्ड जो आनी है, तो उसके लिए मैंने कोशिश करी है कि मैंने एक जर्नलिस्ट से बात करी थी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो एग्ज़ाम कंट्रोलर सर अपने बीएस सिंधु सर का एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करें। वो इंटरव्यू उनका हो जाता है शेड्यूल तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सभी को पता लग जाए, मेनली रीअपीयर का पता लग जाए कि रीअपीयर के कब शुरू होंगे और उनका मतलब एडमिशन तो प्रभावित नहीं होगा। मेनली बात होती है कि साल ख़राब कैसे होता है कि आप जो अगले सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते, उसे बोलते हैं साल ख़राब। लेकिन आप सभी को पता है कि ये एडमिशन की प्रोसेस भी लेट होती जा रही है और रीअपीयर के परीक्षाओं की प्रोसेस भी लेट होती जा रही है। बात यह है कि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली लेट हो रही हैं। तो हम बस ये पूछना चाहते हैं कि यह कब तक रिज़ल्ट आ जाएंगे रीअपीयर के जो पेपर करवाए जाएंगे, ताकि एडमिशन प्रोसेस से प्रभावित ना हो। हमारा सिर्फ फोकस ये है कि किसी स्टूडेंट का साल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो कोशिश है कि कोई जर्नलिस्ट, अगर आपकी भी उसमें है कि कोई जर्नलिस्ट हो, कोई रिपोर्टर हो जो सर का इंटरव्यू ले पाए, शेड्यूल कर पाए, तो हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रहेगी कि किसी भी स्टूडेंट का जो रीअपीयर का हो उसका साल ख़राब ना हो, उसको जहाँ भी वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जहाँ भी वो पढ़ना चाहता है वहाँ उसका एडमिशन हो जाए, टाइमली हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।